Hello students, myself संदीप चौधरी and welcome to Textile 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी मोशन का एक टाइप जो कि है वेफ्ट स्टॉप मोशन। ऑक्सिलरी मोशन वीविंग मोशंस का थर्ड टाइप है जिसके अंदर 3 या 4 तरह के मोशन होते हैं, जिनमें एक है वार्प स्टॉप मोशन, दूसरा है वेफ्ट स्टॉप मोशन, तीसरा है वार्प प्रोटेक्टर मोशन, चौथा है वेफ्ट रिप्लेसमेंट मोशन एंड वेफ्ट मिक्सिंग मोशन। ये ऑक्सिलरी मोशन के पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेफ्ट स्टॉप मोशन। वेफ्ट स्टॉप मोशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, साइड वेफ्ट फोर्क मोशन, सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन, जो शटल लूम के अंदर यूज किए जाते हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइड वेफ्ट फोर्क मोशन। वीविंग मोशंस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम साइड वेफ्ट फोर्क मोशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन, किन किन पार्ट से मिलके बना होता है ये मोशन, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये मोशन कैसे काम करता है। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो भी वीडियोस मेरे व्यूअर्स मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, मैं उन पर काम कर रहा हूं। धीरे धीरे आपको सभी टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिलरी मोशन होते क्या है। ऑक्सिलरी मोशन वीविंग मोशंस का थर्ड टाइप है। ये वो मोशंस होते हैं जो लूम को मोर ऑटोमेटिक बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो लूम के अंदर फैब्रिक की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाते हैं, फैब्रिक में डिफेक्ट को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, फैब्रिक डिफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये मोशन ऑप्शनल होते हैं, कंपल्सरी नहीं होते। अगर हम इन मोशंस को अपनी लूम में यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रेकमेंडेड होता है कि इन मोशंस को यूज करने से हम फैब्रिक की क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ऑक्सिलरी मोशन होते हैं। अब बात करते हैं साइड वेफ्ट फोर्क मोशन के इंट्रोडक्शन की। साइड वेफ्ट फोर्क मोशन वेफ्ट स्टॉप मोशन का एक टाइप है जिसके अंदर हम किसी भी रीजन से अगर वेफ्ट अब्सेंट है या वेफ्ट मिस है तो लूम को स्टॉप करने के लिए हम इस मोशन का यूज करते हैं। किसी भी रीजन से वेफ्ट पहुंच नहीं पाया है शेड के अंदर, या किसी रीजन से वेफ्ट पर्न एम्प्टी हो गया है, उस केसेस में हम लूम को स्टॉप करते हैं ताकि लूम के अंदर कोई डैमेज ना आए, लूम के अंदर जो फैब्रिक बन रहा है उसके अंदर कोई डैमेज ना आए। तो हम लूम को इंस्टेंटली स्टॉप करने के लिए साइड वेफ्ट फोर्क मोशन का यूज करते हैं। इस मोशन के अंदर हम एक फोर्क का यूज करते हैं जो वेफ्ट को सेंस करने का काम करता है। अगर वो वेफ्ट को सेंस नहीं कर पाता तो लूम को स्टॉप कर देता है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की कि कौन कौन से पार्ट से मिलके ये मोशन बना होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले एक मेटल ग्रिड है जो रीड के ही पैरेलल, रीड के ही साथ लगी होती है। उस मेटल ग्रिड के सामने एक फोर्क लगा हुआ है जो आगे से हमें कर्व्ड हुक शेप में दिखाई दे रहा है। उसका एक एंड ग्रिड के सामने रहता है और यहीं पर, इसी पॉइंट पर ये वेफ्ट को सेंस करता है। इसका फलक्रम पॉइंट है, जो आपको फलक्रम दिखाई दे रहा है, वहां पर ये फलक्रम्ड होता है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के ऊपर ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। फलक्रम पॉइंट जो है उसके फॉरवर्ड डाउन हो सकता है या अप हो सकता है। इसका जो दूसरा एंड है वो हुक्ड होता है, हुक की शेप में होता है, और वो जो नीचे हमें एक मेटल पार्ट दिखाई दे रहा है जिसे हैमर कहते हैं, उसके ऊपर रहता है। इसे हैमर बोला जाता है। ये हैमर आगे नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है और ये कनेक्टेड होता है हैमर लीवर से। हैमर लीवर आगे कैम से कनेक्टेड होता है। कैम की जो मूवमेंट होती है उसके हिसाब से हैमर लीवर की मूवमेंट होती है। अब जो फलक्रम पॉइंट है वहां से हम देख रहे हैं कि एक रोड आगे की तरफ एक्सटेंडेड है जो आगे जाके स्टार्टिंग हैंडल को टच कर रही है। स्टार्टिंग हैंडल को टच करने के लिए जो हमने यूज किया है ये मेटल रोड, इसको बोलते हैं वेफ्ट फोर्क लीवर।
ये लीवर फोर्क से कनेक्टेड है और स्टार्टिंग हैंडल दोनों से कनेक्टेड है। जो मोशन फोर्क से लेफ्ट फोर्क लीवर को मिलेगा वहीं से फिर स्टार्टिंग हैंडल को मोशन मिलेगा। तो स्टार्टिंग हैंडल कनेक्टेड है लेफ्ट फोर्क लीवर से। इन पार्ट से मिलके ये मोशन बना हुआ है। और अब देखते हैं कि ये मोशन काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइड वेफ्ट फोर्क मोशन। तो जब नॉर्मल वर्किंग होती है उस टाइम पे वेफ्ट एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक शटल की मदद से पहुंचता रहता है, और उस वेफ्ट की प्रेजेंस की वजह से जो फोर्क का आगे का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो ग्रिड के तरफ का जो पार्ट है वो डाउनवर्ड रहता है वेफ्ट के प्रेशर की वजह से। ये एक वायर टाइप एलिमेंट होता है, वायर के जैसा एलिमेंट होता है, और इसकी वजह से ये जो पार्ट है फोर्क का जो पार्ट है ये नीचे की तरफ डाउन रहता है, और इसके डाउन रहने की वजह से और फलक्रम की वजह से जो हुक्ड पार्ट है वो लिफ्ट रहता है ऊपर की तरफ। और जो कैम नीचे हमें दिखाई दे रही है ये बॉटम शाफ्ट पे लगी होती है, ये कैम रोटेट करती रहती है। जब ये कैम रोटेट करती है तो आप देख सकते हैं कि ये एसेंट्रिक कैम है, सेंटर में इसका सेंटर नहीं होता। एक पार्ट इसका सेंटर के नजदीक होता है और दूसरा पार्ट सेंटर से दूर होता है। इससे इस ढंग से इसलिए बनाया जाता है ताकि जो मोशन हम देना चाहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन वो दिया जा सके, क्योंकि जब जो सेंटर से दूर वाला पार्ट ऊपर आता है तो वो इसको लिफ्ट करता है जिसकी वजह से आगे जाती है, और जब सेंटर के नजदीक वाला पार्ट रोटेट करता है तो ये नीचे रहती है जिसकी वजह से ये बैकवर्ड आती है। तो जैसे ये कैम रोटेट करती है तो जो हैमर लीवर है उसको मोशन मिलता है ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड इस प्रकार से। हैमर लीवर कनेक्टेड है हैमर से, तो हैमर को मोशन मिलता है फॉरवर्ड बैकवर्ड इस प्रकार से। तो हैमर लीवर कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब हैमर लीवर रोटेट करता रहता है, लेकिन वेफ्ट के प्रेजेंट होने की वजह से जो हुक्ड एंड है वो हैमर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, उसके साथ इंगेज नहीं हो पाता। ये मान लीजिए हैमर है जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहा है, ये हमारा हुक्ड एंड है फोर्क का, तो ये जब फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहा है तो लिफ्ट होने की वजह से ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता। इस प्रकार से ये इसके कांटेक्ट में नहीं आता, तो जो लूम है वो कंटिन्यूअसली रन करती रहती है, और जो वेफ्ट फोर्क लीवर है वो स्टार्टिंग हैंडल को पुश नहीं करता। इस प्रकार से लूम कंटिन्यूअसली रन करती रहती है जब वेफ्ट प्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए हमारा वेफ्ट अपसेंट है, किसी भी रीजन से वेफ्ट खत्म हो गया है या वेफ्ट टूट गया है या शटल में किसी भी कारण से वेफ्ट नहीं है, तो क्या होगा, तो जो ये फोर्क है, फोर्क का जो फ्रंट पार्ट है यहां पर वेफ्ट नहीं होगा और वो इसको डाउन करके नहीं रखेगा, इसको पुश करके नहीं रखेगा। अब ये अगर डाउन नहीं होगा तो जो आगे का हुक्ड एंड है वो हैमर के साथ इंगेज हो जाएगा, और हैमर कंटिन्यूअसली अपनी मूवमेंट कर रहा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो जैसे ही वो इंगेज होगा हैमर उसको पीछे की तरफ पुल करेगा, हैमर उसको पीछे की तरफ पुल करेगा। जैसे ही हैमर उसको पुल करेगा तो जो वेफ्ट फोर्क लीवर है वो हैमर के साथ कनेक्टेड है, वो भी उसके साथ पीछे की तरफ जाएगा। उसके पीछे की जाने से जो स्टार्टिंग हैंडल को उसने सपोर्ट दे रखी है वो सपोर्ट हट जाएगी, तो स्टार्टिंग हैंडल नोच से बाहर आ जाएगा और लूम स्टॉप हो जाएगी। इसको हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। इन केस वेफ्ट इज अपसेंट, वेफ्ट अब अपसेंट है तो उसने जो आगे का फोर्क पार्ट है, जो ग्रिड के साइड का पार्ट है, उसको नीचे की तरफ नहीं पुश करेगा। उसको नीचे की तरफ पुश नहीं करेगा तो जो हुक्ड एंड है वो ऊपर नहीं उठेगा, वो इंगेज हो जाएगा हैमर के साथ। हैमर कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है तो हैमर उसको अपने साथ खींच के ले जाएगा, और जब हैमर उसको खींच के ले जाएगा तो सपोर्ट है स्टार्टिंग हैंडल की वो हट जाएगी, जिसकी वजह से स्टार्टिंग हैंडल नोच से बाहर आ जाएगा, लॉक से बाहर आ जाएगा और लूम उसी टाइम पर स्टॉप हो जाएगी। तो इस प्रकार से वेफ्ट अपसेंट होने से लूम को हम स्टॉप कर देंगे और डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब वेफ्ट प्रेजेंट है तो जो फोर्क की पोजीशन है वो ऊपर है, हैमर कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है। जो फोर्क का आगे का पार्ट है उसको वेफ्ट ने प्रेस करके रखा हुआ है, और जो हुक्ड एंड है उसको लिफ्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो हैमर के साथ इंगेज नहीं हो रहा है और लूम कंटिन्यूअसली चल रही है। अब जब वेफ्ट प्रेजेंट नहीं है तो जो हुक्ड पार्ट है वो नीचे नहीं जाएगा, जो फोर्क का ग्रिड के टाइप का पार्ट है वो नीचे नहीं होगा,
और जो हुक्ड पार्ट है वो हैमर के साथ इंगेज हो जाएगा इस प्रकार से, जैसा आप इस डायग्राम में इस वीडियो में देख रहे हैं। जैसे वो इंगेज होगा वो उसको खींचेगा और उसको खींचने की वजह से वो स्टार्टिंग हैंडल का जो सपोर्ट है वो हट जाएगा और स्टार्टिंग हैंडल इस प्रकार से लॉक से बाहर आ जाएगा और लूम स्टॉप हो जाएगी। तो जो साइड वेफ्ट फोर्क मोशन है वो इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से लूम को स्टॉप करता है और डैमेज को कंट्रोल करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। इससे रिलेटेड रिटर्न नोट्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।